नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम आईसी इंजन जीटीयू सिलेबस के हिसाब से सेमेस्टर 7 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट उसके बारे में वीडियो बुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के फील्ड में आगे बढ़ते हुए आज का जो लेक्चर है वो है रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रेटिंग ऑफ आईसी इंजन फ्यूल टॉपिक जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जैसे ही एंड होगा वहां पर एक पूरी आईसी इंजन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, इससे पहले भी जो वीडियोस हो चुके हैं वो भी देख सकते हैं। ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन दे दूं तो इससे पहले वाले वीडियो में यानी 3 वीडियो की बात करूं तो वहां पर हमने डिस्कस किया था ऑक्टेन फ्यूल यानी ऑक्टेन नंबर मींस गैसोलीन इंजन के बारे में, रेटिंग ऑफ एसआई इंजन फ्यूल, जिसके अंदर हमने देखा था ऑक्टेन नंबर, परफॉर्मेंस नंबर एंड HUCR हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। ये तीनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। यानी ऑक्टेन नंबर का मीनिंग क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्यों जरूरी है, या ऑक्टेन नंबर वाला कौन सा फ्यूल हमें लेना चाहिए। तो ऑक्टेन नंबर जिसका हाई हो वो फ्यूल हमें लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर नॉकिंग टेंडेंसी कम रहती है। नॉकिंग को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, आज के वीडियो में भी मैं नॉकिंग के बारे में बात करने वाला हूं। बट यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है कि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीजल इंजन के बारे में, वैसे ही मैंने प्रीवियसली वीडियो में बात किया था पेट्रोल इंजन के बारे में। तब आप समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस कहाँ है। सबसे पहले ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस in knocking tendency in case of petrol and what is the difference in knocking tendency in case of diesel, तो बाकी सारी चीजें समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप आराम से ये टॉपिक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले नॉकिंग फिनोमेना। जिनको नॉकिंग फिनोमेना पता है प्लीज पॉज करें वीडियो को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के बता दे मुझे व्हाट इज दी नॉकिंग और डिटोनेशन। और याद रखिए कि आपको नॉकिंग, डिटोनेशन एंड प्री इग्निशन, ये जो दोनों चीजें अलग अलग हैं। दोनों कैसे, मैंने 3 नाम लिए, नॉकिंग एंड डिटोनेशन। नॉकिंग और डिटोनेशन बोलूं ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि दोनों वर्ड सेम मीनिंग करते हैं। बट अब मैं बात कर रहा हूं प्री इग्निशन। प्री इग्निशन अलग से मीनिंग करता है। प्री इग्निशन जैसे लिखा हुआ है, जैसे प्री इग्निशन में बोल रहा हूं, प्री इग्नाइट, पहले से ही इग्नाइट हो जाना। कोई भी चीज अगर पहले से इग्नाइट कैसे होती है, क्योंकि बार बार इंजन स्टार्ट रहता है। कभी कभी आप देखेंगे जैसे कि बाइक आपने चलाई हो कभी, या फिर आपने स्कूटी चलाई हो, जो भी व्हीकल है आपके घर पे अगर आपने चलाया हो, अगर आप एक ट्रिप लेके आए, छोटी सी भी अगर ट्रिप लेके आए, तो उसके बाद में अगर आपका पांव कभी ना कभी तो साइलेंसर को टच हुआ ही होगा, तो साइलेंसर कितना गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। और वैसे ही इंजन भी गर्म होता है, तो इंजन की पूरी जो सरफेस रहती है, इंटरनल सरफेस, वो गर्म रहती है। अब आप कहेंगे कि इंजन को ठंडा करने के लिए फीन्स तो दिए गए हैं इंजन के ऊपर। जी आप बात सही कर रहे हैं, बट वो फीन्स इतनी जल्दी रिलीज नहीं कर पाते हैं हीट को जितना जल्दी फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ड्यू टू दी सरफेस, हीटिंग सरफेस सराउंडेड बाय द फ्यूल एंड एयर मिक्सचर इन केस ऑफ एसआई इंजन, फ्यूल पहले से ही इग्नाइट हो जाता है। पहले से का मीनिंग स्पार्क होने से पहले ही इग्नाइट होना, उससे पहले ही जल जाना, उससे पहले ही फ्लेम प्रोड्यूस करना, उसे प्री इग्निशन कहते हैं। और प्री इग्निशन भी सेम प्रॉब्लम कोज करता है। मींस प्री इग्निशन अगर हो तो हमें आउटपुट पावर कम मिलेगा। इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि देखिए फ्यूल पूरा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, चलो कुछ बनाते हैं तो आराम से समझ में आएगी चीज कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये देखिए मैंने एक सिलेंडर बना लिया, करेक्ट। इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है। अभी हम एसआई इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन केस ऑफ एसआई इंजन, इन केस ऑफ नॉकिंग एंड डिटोनेशन एंड प्री इग्निशन। ओके, एसआई इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक है सीआई इंजन का, फिर लेके जाऊंगा आपको सीआई इंजन में यहां से ही। तो यहां पर स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करेगा।
उससे पहले, स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले ही अगर यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर, ये जो इनलेट वाल्व होता है यहाँ पर और ये आउटलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व बाय डिफॉल्ट ओपन होगा क्योंकि पिस्टन नीचे है, पिस्टन सक करेगा, सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, तो यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर आ जाएगा। चलो एयर फ्यूल मिक्सचर को कोई और कलर से डिनोट करते हैं, रेड कलर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया। ये आप समझ लीजिए कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एयर फ्यूल मिक्सचर के हैं। अब बार बार इंजन रन हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप छोटी सी एक ट्रिप लेके आएंगे तो वहां पर साइलेंसर पे आपको गर्म दिखेगा, यानी वहां पर कुछ हॉट पार्टिकल्स रहेंगे। तो ये सिलेंडर के अंदर भी जो सरफेसिस है वो हॉट रहेगी। कौन कौन सी सरफेस, ये सरफेस देख लीजिए, यहाँ पर सिलेंडर की ये पूरी सरफेस, भले ही मैंने छोटा सा मार्क किया है मगर ये पूरी सरफेस गर्म रहेगी, हॉट रहेगी। और ये पिस्टन का भी टॉप सरफेस जो रहेगा, जो कांटेक्ट में आता है, फ्यूल एयर के कांटेक्ट में आता है, वो भी हॉट रहेगा। तो ये हॉट रहने की वजह से होता क्या है कि कभी कभी कोई कोई फ्यूल अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं, और वो कभी होगा जब हम लो ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल यूज करेंगे। तो समझ लीजिए कि ये लो ऑक्टेन नंबर वाला हमने फ्यूल यूज किया और स्पार्क अभी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, उससे पहले यहाँ पर इग्निशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से फ्लेम बनना स्टार्ट हो गया। कहीं से भी हो सकती है, ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है, पहले वाला भी हो सकता है और आखिरी वाला भी हो सकता है। सपोज समझिए कि आखिरी वाला पार्टिकल फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, तो होगा क्या कि ये पूरा फ्यूल मिलके जितना धक्का मारने वाला था पिस्टन को, अब क्या उतना ही धक्का लग पाएगा? अगर छोटा सा, इसमें से 20 पार्टिकल में से अगर 3 पार्टिकल इग्नाइट हुए तो वो जो पिस्टन है उसको उतने ही फोर्स से धक्का मार पाएगा जितने फोर्स से पूरे पार्टिकल्स मिलके मारते? नहीं मारते, यानी नहीं लग पाएगा, उतना पावर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। करेक्ट। और साथ साथ में पिस्टन अभी बॉटम डेड सेंटर पे है, एक्चुअली इसको इग्नाइट कब होना चाहिए? जब ये टॉप डेड सेंटर पे हो, ताकि हम पूरा कंप्रेशन स्ट्रोक, जो कंप्रेशन होने के बाद एक्सपांशन स्ट्रोक है जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, वो पावर स्ट्रोक में से ही पिस्टन जैसे रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है, उसके बाद ही क्रैंक मूवमेंट करता है, और क्रैंक की मूवमेंट को ही हम इंजन गियर बॉक्स को ट्रांसफर करते हैं, गियर बॉक्स के साथ में ही हम व्हील तक पहुंचाते हैं। तो आप समझिए अगर यहां पर ही हमें पिस्टन को कम धक्का मिला तो इंजन के पास पावर तो आई ही नहीं, यानी आपने एक्सेलरेटर पे पांव तो डाल दिया, फ्यूल भी बहुत ज्यादा आ रहा है, मगर गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि गाड़ी के पास उतना पावर आ ही नहीं रहा है। इसीलिए अच्छा ऑक्टेन रेटिंग वाला फ्यूल यूज करना चाहिए, दैट इज द रीजन। ओके फ्रेंड्स, अब आप ये तो समझ चुके हैं कि प्री इग्निशन क्या होता है, इग्निशन से पहले ही इग्नाइट हो जाना। बट अब हम समझते हैं डिटोनेशन को। तो डिटोनेशन भी कुछ कुछ इस तरीके से है, मगर डिटोनेशन में ये वाली कंडीशन कभी नहीं रहेगी कि ये वाला पार्टिकल इग्नाइट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्री इग्निशन समझिएगा। अब मुझे थोड़ा सा रबर लेके वापस, सॉरी, डिटोनेशन समझिएगा, डिटोनेशन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो मैं पहले ये तो सारे चीजें को क्लोज कर देता हूं। हाँ, मगर यहां पर भी देखिए, यहां पर भी ये तो कंडीशन है ही कि ये जो सरफेसिस है वो गर्म है, यानी प्री इग्निशन या डिटोनेशन दोनों चीजें होगी कब? जब सरफेसिस पूरी गर्म हो, सरफेसिस पूरी गर्म हो, हॉट हो। और उसके साथ साथ में प्री इग्निशन की एक और भी कंडीशन आती है। अब मैं प्री इग्निशन के लिए यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स वापस ले लेता हूं, डिटोनेशन, सॉरी, डिटोनेशन को समझने के लिए। और डिटोनेशन में होगा क्या कि ये नो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यानी एयर फ्यूल के मिक्सचर हैं, नो जगह हमने नो ब्रैकेट बना दिए हैं इसके। अब ये एयर फ्यूल का मिक्सचर अगर स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो स्पार्क के साथ ये फ्लेम कैसे बनाएगा? चलिए और कोई कलर लेते हैं, फ्लेम कैसे बनाएगा? तो ये फ्लेम बनाएगा इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लेम बनेगी, यहां से फ्लेम स्टार्ट होगी और ये फ्लेम आगे बढ़ेगी, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। बट एक तो ये फ्लेम आगे बढ़ रही है, यानी फ्यूल जो है वो और भी ज्यादा टेम्परेचर अटेंड कर रहा है, फ्यूल जो है वो और भी ज्यादा टेम्परेचर अटेंड कर रहा है। टेम्परेचर अटेंड कर रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ? टेम्परेचर अटेंड करने से मेरी बात ये है कि फ्यूल हायर प्रेशर पे जा रहा है। तो
बाकी जो बचे, अभी देखिए ये जो फ्यूल एंड एयर पार्टिकल बचे, अभी तक उसने टेम्परेचर अटेंड नहीं किया है, तो होगा क्या कि यहां से जो टेम्परेचर आ रहा है ड्यू टू कंडक्शन फिनोमिना, वो भी इनको मिलेगा। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन कैसे होगा, कंडक्शन यहां से सरफेस की ऊपर से जो हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन, ये पिस्टन के सरफेस के ऊपर से जो हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन, एंड कन्वेक्शन कहां पर, जो ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो अभी बर्न हो चुके हैं, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हीट ट्रांसफर करेंगे थ्रू कन्वेक्शन टू दिस पार्टिकल। तो ये दोनों साइड से इन पार्टिकल्स पे प्रेशर आएगा और ये इग्नाइट हो जाते हैं फ्लेम पहुंचने से पहले ही। फ्लेम पहुंचने से पहले ही याद रखिएगा, ये इग्नाइट हो जाते हैं फ्लेम पहुंचने से पहले ही। फ्लेम अभी तक यहां तक पहुंची नहीं है, मगर ये पार्टिकल ने जलना चालू कर दिया, तो होगा क्या कि फ्लेम पूरा इंपैक्ट लगाने ही वाली थी पिस्टन पे, मगर इस पार्टिकल ने छोटा सा धक्का दे दिया पिस्टन को, और पिस्टन ने उतना पावर प्रोड्यूस नहीं किया जितना उसको करना चाहिए था इन केस ऑफ पावर स्ट्रोक। ये फिनोमेना को हम कहते हैं डिटोनेशन। वापस समझिएगा, ये 9 पार्टिकल्स थे, ये 9 में से ये अकेला पार्टिकल, सिर्फ अकेला पार्टिकल अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेता है, और वो भी 2 कंडीशन से। एक तो कंडीशन है थ्रू कंडक्शन, जो सरफेस टेम्परेचर से हीट निकल रही है, वो कौन सी सरफेस, यानी सिलेंडर की सरफेस प्लस पिस्टन की जो टॉप सरफेस है वो, वहां से कंडक्शन थ्रू हीट मिल रही है, और साथ साथ में ये जो कंबशन प्रोड्यूस हुआ, फ्यूल एंड एयर मिक्सचर जो प्रोड्यूस हुआ, उसने भी जो हीट थ्रू कन्वेक्शन जो ट्रांसफर की, वो दोनों हीट को मिलाकर यहां पर प्री इग्निशन टेम्परेचर अटेन हो जाता है। और वहां से अगर एक ही पार्टिकल या 2 ही पार्टिकल इस पिस्टन को धक्का दे रहे हैं, तो हमें इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर कम मिल रहा है, तो उस केस को हम डिटोनेशन कहेंगे। अगर फिर भी आपको डेफिनेशन कंफ्यूजिंग लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि मैं इसको इंप्रूव कर पाऊं। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आपके क्वेश्चन चाहिए। अब चलिए बात करते हैं डीजल के बारे में, बात करते हैं डीजल के केस के बारे में, वहां पर क्या होता है। तो डीजल के केस में थोड़ा सा चीज चेंज है। मैं डीजल के लिए सिलेंडर बना लेता हूं, और डीजल में क्या होता है, डीजल में स्पार्क प्लग नहीं होता है, डीजल में इंजेक्टर होता है। अब आप कहेंगे कि सर अभी अभी तो नई नई BS6 गाड़ियों में पेट्रोल में भी इंजेक्टर आ रहा है। जी सही बात है, तो अगर जहां पर भी इंजेक्टर आ रहा है तो इंजेक्टर की थियरी लगू, यानी यहां पर इंप्लीमेंट होगी। तो अब आप देखिए डीजल के केस में जहां पर इंजेक्टर आ रहा है, तो वहां पर इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल, और उससे पहले सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एयर प्रेजेंट रहते हैं। यहां पर क्या रहता है, एयर प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर प्री इग्निशन की तो बात हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एयर को कैसे इग्नाइट करना, एयर तो इग्नाइट हो ही नहीं सकता है। तो प्री इग्निशन कैन नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ डीजल इंजन। अगर नई गाड़ियों की बात करें BS6 इंजन में, जहां पर पेट्रोल में भी इंजेक्टर दिया गया है, या फिर MPFI के बारे में बात करें, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे सिलेबस में। मगर अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई गाड़ियां हैं आपके पास, और ऐसा कोई फंक्शन है, तो वहां पर आप ये वाला केस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते SI इंजन का। करेक्ट। तो आपको इंजेक्टर के थ्रू ही समझना पड़ेगा, और इंजेक्टर यहां पर है, इंजेक्टर यहां पर है, तो सिर्फ और सिर्फ इनलेट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एयर आएगा, और बाद में उसके अंदर पिस्टन जब डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट करेगा, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक लेगा, उसके बाद में ही इंजेक्ट किया जाएगा फ्यूल को। तो फ्यूल यहां पर इंजेक्ट हो रहा है, चलिए समझते हैं। फ्यूल यहां पर इंजेक्ट हो रहा है, ये फ्यूल इंजेक्ट तो हुआ, मगर ये फ्यूल को करना क्या है, जल्दी से जल्दी बर्न हो जाना है। समझ रहे हैं, वहां पर बात को समझ रहे हैं। यहां पर क्या था कि फ्लेम के साथ साथ जलना है, फ्लेम के साथ साथ जलना है, यानी स्लो बर्निंग करनी है। यहां पर क्या हो रहा है, फास्ट बर्निंग करनी है, जल्दी से जल्दी बस बर्न हो जाए, ये हमारा पर्पस है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करे, वो जल्दी से जल्दी इग्नाइट हो जाए, उसमें कोई लेग ना रहे। यानी हमें यहां पर इग्निशन लेग को कम करना है। समझ रहे हैं, जल्दी से जल्दी इग्नाइट हो जाए। इग्निशन लेग यानी इंजेक्टर में से फ्यूल बाहर निकला, वो कंप्रेस्ड एयर के अंदर गया और फिर बर्न हुआ, तब तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को इग्निशन लेग कहते हैं।
फिर से बता देता हूं, इंजेक्टर में से जो फ्यूल बाहर निकला, डीजल फ्यूल, और वो एयर के साथ मिक्स हुआ, फिर इग्नाइट हुआ, वहां तक का जो टाइम पीरियड निकलता है फ्रॉम इंजेक्शन टिल इग्निशन, ये टाइम को कहते हैं हम इग्निशन लेग। और इग्निशन लेग जितना कम होगा उतना ही बर्निंग ऑफ फ्यूल फास्ट होगा, उतना ही हम कह सकते हैं कि इग्निशन लेग, चलिए इग्निशन लेग ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, देखिए यहां पर फ्यूल आ रहा है, एक फ्यूल आ गया, फिर से वो फ्यूल नीचे गया, दूसरा फ्यूल आया, फिर तीसरा फ्यूल आया। अब हो सकता है ना कि इग्निशन लेग जितना ज्यादा है उतना ही हम टाइम दे रहे हैं इस पॉइंट को सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेंड करने के लिए। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा ये चीज को, जितना इग्निशन लेग ज्यादा होगा उतना ही फ्यूल ज्यादा इंजेक्ट होगा, उसके बाद में इग्नाइट होगा। तो जितना ज्यादा फ्यूल सिलेंडर के अंदर आया उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वहां पर डिटोनेशन और नॉकिंग हो जाए, यानी कि वो पार्टिकल अपने आप इग्नाइट हो जाए विदाउट जनरेटिंग फ्लेम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, विदाउट जनरेटिंग फ्लेम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, किन दोनों में, पेट्रोल में और डीजल में बेसिक डिफरेंस है नॉकिंग प्रोड्यूस होने के बारे में। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, फ्यूल एंड एयर मिक्सचर अंदर आता है, तो हो सकता है कि वो फ्यूल एंड एयर मिक्सचर प्रीग्नाइट भी हो जाए या फिर वो डिटोनेट कर पाए या नॉकिंग कर पाए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एज कंपेयर टू डीजल, नॉकिंग टेंडेंसी इज मोर इन केस ऑफ पेट्रोल, एंड दैट इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन जो किया गया है पेट्रोल इंजन का, पुराने वाले पेट्रोल इंजन का, कि जहां पर स्पार्क प्लग रखा गया था। अब हम बात कर रहे हैं इंजेक्टर वाले डीजल इंजन के बारे में। तो इंजेक्टर वाले डीजल इंजन में जब भी इंजेक्ट किया जाएगा डीजल को, अगर इग्निशन लेग आपने कम कर दिया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी इस तरीके से कम की कि वहां पर जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर में से बाहर निकला वो इग्नाइट हो गया, तो होगा क्या, इग्निशन लेग मिलेगा ही नहीं। इग्निशन लेग जितना कम उतनी ही नॉकिंग टेंडेंसी कम इन केस ऑफ डीजल इंजन। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसीलिए ये डायग्राम में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, फास्ट बर्निंग किस केस में, सीटेन रेटिंग। डीजल इंजन में क्या चाहिए हमें, फास्ट बर्निंग चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी बर्न हो जाए। तो अगर 60 सीटेन नंबर है, 40 सीटेन नंबर है या 20 सीटेन नंबर है, अगर एक फ्यूल का सीटेन नंबर 20 है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, वो जल्दी से बर्न नहीं हो पाएगा, उसका इग्निशन लेग ज्यादा होगा। मगर हमें डीजल में क्या चाहिए, जल्दी से बर्न हो जाए। तो मैं कहूंगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है गाड़ी की, अगर स्पीड बढ़े, अगर आप गाड़ी को हाई स्पीड कार अगर कोई यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको, अगर डीजल कार यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको 60 सीटेन वाला ही फ्यूल यूज करना चाहिए, 20 सीटेन वाला फ्यूल यूज नहीं करना चाहिए। ओके, ऑक्टेन रेटिंग के अंदर क्या है, स्लो बर्निंग। ऑक्टेन रेटिंग के अंदर हमें क्या चाहिए, स्लो बर्निंग, दैट इज अवर टारगेट। क्योंकि यहां पर इग्निशन लेग भले ही ज्यादा हो जाए, हमारा पर्पस क्या है कि यहां तक फ्लेम पहुंचने से पहले ही ये इग्नाइट नहीं होना चाहिए, फ्लेम पहुंचने के बाद होना चाहिए। यहां तक फ्लेम पहुंचने से पहले इग्नाइट नहीं होना चाहिए, फ्लेम पहुंचने के बाद होना चाहिए। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, अगर पेट्रोल गाड़ी है और उसको हाई स्पीड पे चलाना है तो जितनी हाई स्पीड उतना ही ऑक्टेन नंबर हाई चाहिए। यानी अगर पेट्रोल गाड़ी अच्छी वाली है तो वहां पर भी ऑक्टेन नंबर हाई चाहिए, और सीटेन गाड़ी अच्छी स्पीड वाली है तो वहां पर भी सीटेन नंबर हाई चाहिए, डीजल गाड़ी में और पेट्रोल गाड़ी में। बट डीजल गाड़ी में मीनिंग होगा फास्ट बर्निंग और पेट्रोल गाड़ी में मीनिंग होगा स्लो बर्निंग, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल के बारे में, और वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है सीटेन नंबर एंड डीजल इंडेक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरा नाम है जयवीर साहब, बी मैकेनिकल, एमई ऑटोमोबाइल, पीएचडी परस्यूइंग, पेटेंट एजेंट, यूट्यूबर एंड एन इन्फ्लुएंसर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।